हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वेणु धर्म के आचार्य श्याम सुंदर। दो ही तो धर्म है इस जगत में, वेणु धर्म और वेद धर्म। तात वेद धर्म ज्ञान का मार्ग है, पर वेणु धर्म तो प्रेम का अद्भुत सुपथ है। वेद में सबका अधिकार कहाँ, पर वेणु में तो ब्राह्मण या शूद्र की छोड़ो, वन पशु पक्षी नदी पर्वत सबका अधिकार है। इसमें जड़ भी चेतन होते हैं। यह प्रेम है। यहाँ वेणु बजती है तो यमुना उछलती हुई नंद नंदन के चरणों के पास पहुँच जाती है। उद्धव कहते हैं, तात बादल बरस जाते हैं इस वेणु को सुनते ही। मोर नृत्य करने लग जाते हैं, हिरनियां बाबरी हो जाती हैं, गौएं तृण चरना छोड़कर उन्मत्त सी श्याम सुंदर को ही निहारती रहती हैं। बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, कानों को खड़ा करके वे प्रेम के स्वर को सुन रही होती हैं। हे तात, इस वेणु धर्म को प्रकट श्याम सुंदर ने ही किया है। समस्त जगत को सरलता मार्ग दिखाया है प्रेम का। यही है वेणु धर्म। प्रेम को आप कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान धारणा समाधि सब प्रेम ही है। देहातीत हो उठता है प्रेमी, वह क्या बोल रहा है उसे भी पता नहीं होता। प्रेम ही उससे कुछ भी बुलवाता है। वह उसमें है कहाँ, वो प्रेम के नचाए नाच रहा है। अद्भुत। श्री कीर्ति किशोरी जब वृंदावन में बांसुरी सुनती हैं, तब उन्मत्त सी होकर वह भावातिरिक्त से बोलने लगती हैं। इस बांसुरी ने तो पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अरे, यह तो ब्रह्मा से भी आगे निकल रही है। ब्रह्मा अपनी सृष्टि से जैसे सबको मोहित करके रखते हैं, ऐसे ही यह अपितु ब्रह्मा से भी बढ़कर। पर प्रियाजू, ब्रह्मा की उपसा इस बांसुरी से? ललिता सखी पूछती है। ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं और चारों से वे उपदेश देती हैं वेद धर्म का। श्री जी यह सुनकर हंसती हैं, उन्मत्त भाव से हंसती हैं। अरे मेरी सखी ललिते, ब्रह्मा के तो चार चार ही मुख हैं, इसके तो 8 मुख हैं। ब्रह्मा तो 4 मुख से ही वेद धर्म का उपदेश करते हैं। यह तो 8 से प्रेम धर्म का उपदेश ही नहीं, जबरदस्ती पालन भी करवाती है, और करना पड़ता है ना चाहने के बाद भी। हंसती हैं श्री राधा रानी यह कहते हुए। पर ब्रह्मा ने तो कमल पर बैठ सृष्टि की है। इस बांसुरी ने कौन सी सृष्टि की? ललिता पूछी। ब्रह्मा कमल पर बैठते हैं तो यह भी श्याम सुंदर के कर कमलों पर विराजमान रहती है, और श्याम सुंदर के मुख कमल को तकिए भी तो बनाती है। फिर बड़े आनंद से प्रेम की सृष्टि यह निरंतर करती है। ब्रह्मा तो हंस पर बैठते हैं। ललिता बोली। अरे ब्रह्मा तो बेचारे एक ही हंस पर बैठते हैं, पर यह बांसुरी जो हम जैसे हजारों लाखों कोटि कोटि प्रेमियों के मानस हंस पर विराजती हैं। श्री जी ने भाव में उत्तर दिया। ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं तो यह बांसुरी प्रेम पढ़ती है और हम सबको पढ़ाती है। पर इसे वंशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह फंसाती नहीं है। जैसे मछली को फंसाया जाता है, वंशी ही डालकर, ऐसे ही हम सबको इसने फंसा लिया है। श्री राधा रानी मुस्कुरा मुस्कुरा के यह सब कह रही हैं। यह पुरुषों को भी फंसाती है या हम अबला स्त्रियों को ही? श्री राधा जी कहती हैं, नहीं नहीं, फंसाती तो ये सबको है, पर हम स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं ना, इसलिए हम पर ही पहले फंस जाती हैं। यह तो हम अबलाओं से सब कुछ छीन लेती है, हमारा कुल, हमारी लज्जा। हाय सखी, हमसे अच्छी तो यह वन की हिरनियां हैं, मोरनी है, कोयली है,
आह, दिन भर यह श्याम सुंदर को निहारती रहती हैं, दिन भर। हाय, हमारे तो भाग्य ही नहीं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो यह सब है। वंचरी, श्री राधा रानी, हाँ वेणुधर, हाँ मुरलीधर, हाँ श्याम सुंदर कहते हुए भाव में डूब जाती है। इसे आप ध्यान, धारणा, समाधि जो चाहे कह लो तात, उद्धव बोले और मौन हो गए। हरे कृष्णा, राधे राधे।